बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने अनंतनाग में पार्टी मीटिंग की सदारत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी अब इन सीटों पर तवज्जो मरकूज कर रही है जहां पार्टी ने अब तक कभी कामयाबी हासिल नहीं की। उन्होंने कहा कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलका पर पार्टी तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी असम्बली इंतखाबात के लिए तैयार है और हुकूमत ने भी इंतखाबात का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन हतमी फैसला अब इलेक्शन कमीशन पर है। हमारा मानना है ये जो आज हमारी मीटिंग थी, आपने पीछे पढ़ा होगा कि अखबारों में भी आ गया है, टीवी चैनल्स पर भी आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सारे देश भर में 160 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आइडेंटिफाई की है। उन 160 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीती नहीं है। उन पर काम करेंगे और उनको जीतने के लिए कोशिश करेंगे। उसी सिलसिले में ये एक सीट जम्मू कश्मीर में भी अनंतनाग राजौरी, ये जो नई सीट डिलिमिटेशन के बाद बनी है, इस सीट में 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ है और 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू में है। इस सीट पर हम कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को भी नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाले। 2 सीटें तो हम डालते ही हैं, लद्दाख की सीट भी हम डालते थे, आगे भी हम लद्दाख की सीट भी डालेंगे और जम्मू की दोनों सीटें डालेंगे। और ये एक सीट पर हम कोशिश कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है बाकी 2 पर नहीं करेंगे, बाकी 2 पर भी करेंगे, लेकिन इस एक सीट पर चूंकि ये लोकसभा प्रवास योजना में ये सीट आई है, इस सीट पर हम कोशिश कर रहे हैं। यात्रा से पहले भी हो सकते हैं, यात्रा के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव होंगे, ये बात पक्की। बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने अमशीपुरा शोपिया फर्जी एनकाउंटर केस में मुलविस फौजी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि जो भी गलत काम करेगा उसे कानून का सामना जरूर करना पड़ेगा। गलती करेगा, वो जो वहां मेजर था उसने गलती की है, तो भारत की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार कोई भी गलती करेगा उसको बख्शेंगे नहीं। तो आपने देखा कि उसको पहले उसका सारी चीजें हो गई, बाद में उसमें कोर्ट मार्शल हो गया और कोर्ट मार्शल ने उसको सजा दी है। और किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। अगर किसी ने कोई, वो चाहे आर्मी का आदमी हो, वो चाहे पुलिस का आदमी है, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हो, उसको नहीं बख्शेगा। अमशीपुरा फर्जी एनकाउंटर मामले